आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में डी और ई AB और AC रेखा के मध्य बिंदु हैं तो DE अनुपात BC क्या होगा। देखिए त्रिभुज ABC दिया है आपको, त्रिभुज ABC A B और C। आपसे कहा है AB और AC रेखा के मध्य बिंदु हैं D और E, D और E। पूछा है DE अनुपात, DE अनुपात। देखिए D और E जब मध्य बिंदु हैं तो ये और ये दोनों बराबर होंगी। जब मिड पॉइंट है D और E तो ये दोनों बराबर होंगी और ये आपस में क्या होंगी, समांतर, पैरेलल होंगी। D और E मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट है, तो ये इनका रेशो बराबर होगा या नहीं। ये मान लीजिए पूरी 2 की है तो ये 1-1 होगी, ये भी अगर 2 की है तो ये 1-1 होगी। अब देखिए अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल ADE और देखेंगे ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे, सिमिलर होंगे ABC के, क्योंकि ये एंगल इसके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉमन है, ये सिमिलर होगी। तो आप कह सकते हैं AD बटे AB बराबर DE बटे BC बराबर AE बटे AC होगी। अब आप ले लीजिए DE बटे BC बराबर AE बटे AC, ये ले सकते हैं आप। DE और BC का अनुपात आपको निकालना है। AE कितनी है, AE 1 है, AC कितनी होगी, AC 2 है। तो DE बटे BC कितनी आई, 1/2। तो DE अनुपात BC कितना आ गया, 1:2। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां ABCD के समांतर है, CD AB का 3 गुना है, E और F बिंदु BC और AD रेखा पर स्थित है। BE अनुपात EC आपको दिया है 3:5 है, तो AB अनुपात EF क्या होगा। देखिए ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम दिया है, ABCD ABCD, ठीक है। जहां AB CD के समांतर है, ये दोनों समांतर दी हैं, पैरेलल हैं। CD AB का 3 गुना है, अगर ये 3 है तो ये 1 होगी। आपसे कहा है CD 3 गुना है AB का, ठीक है। E और F बिंदु BC और AD पर स्थित है। AD ये है, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका F और यहाँ है आपका E, ठीक है ना, स्थित है। BE अनुपात EC दिया है, BE और EC का अनुपात दिया है 3:5 दिया है। AB और EF का अनुपात पूछा है इन दोनों का, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन कर लें, मान लीजिए ये पॉइंट O है, ठीक है, कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को, BOE को, BOE ट्रायंगल BOE आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के, होगा या नहीं। देखिए ट्रायंगल BDC के, तो BO बटे BD बराबर OE बटे DC बराबर BE बटे क्या हो जाएगा, BC कह सकते हैं, ठीक है ना। आप ले लीजिए कौन कौन सा, OE बटे CD बराबर BE बटे BC, ठीक है। अब BE आपको दिया है कितना है, BE है 3, BC कितना हो जाएगा, BE प्लस EC कितना 8, OE CD कितना है 3, तो OE कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। मान लीजिए ये पहला समीकरण है।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप ले लीजिए DOF और DBA, देखिए ये दोनों भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल DOF सिमिलर होगा ट्रायंगल DBA के होगा, तो DO बटे DB बराबर OF बटे BA बराबर DF बटे DA होगा, ठीक है ना, DA, ठीक है होगा। अब देखिए ये आपकी 3:5 है, तो ये भी आपकी 3 और 5 के रेशियो में होगी ना। देखिए अब आप ले लीजिए OF बटे AB बराबर DF बटे AD। OF आप निकालेंगे तो क्या आएगा, OF आप निकालेंगे, AB आपका 1 है, 1 गुणा DF कितना है, DF 5 है, और DA क्या हो जाएगा, DA 8, तो OF कितना आया 5/8। ये मान लीजिए दूसरी कंडीशन है। अब आपके पास OF है और OE है, दोनों है ना, EF को देखिए आप, अगर आप EF देखेंगे तो EF को आप लिख सकते हैं OE और OF, इन दोनों को जोड़ दीजिए। OE क्या है 9/8 प्लस 5/8, यानी कितना 14/8, 7 4 ये आएगा। आपसे पूछा क्या है, AB अनुपात EF, AB अनुपात EF आप निकालेंगे। AB क्या है, AB आपका 1 है, अनुपात 7/4, कितना आया 4:7, ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ABCD एक ट्रेपीजियम है, X और Y AD और BC के मध्य बिंदु हैं, AC और BD विकर्ण हैं, जहां विकर्ण AC और BD रेखा XY पर Q और P बिंदु पर टकराते हैं, तो PQ की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले बनाइए फिगर। ABCD आपको क्या दिया है, ट्रेपीजियम है। ABCD A B C और D, आपसे कहा है X और Y AD और BC के मध्य बिंदु हैं। X यहाँ है और Y यहाँ है। फिर कह रहा है AC और BD विकर्ण है, AC और BD विकर्ण दिए हैं, ठीक है ना। इसे आप जोड़ दीजिए। अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि AC और BD XY पर Q और P पर टकराते हैं। Q है ये और P है ये, ठीक है। आपसे पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी, PQ ये, इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए X और Y आपको मिड पॉइंट दिए हैं, तो AB और XY और CD तीनों आपस में समांतर होंगी, बिल्कुल होंगी। ये मिड पॉइंट है तो ये आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है ना। अब आप देखिए, आप ले लीजिए त्रिभुज AXQ और ADC, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल AXQ और सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC के। निकालिए आप, AX बटे AD बराबर XQ बटे DC बराबर AQ बटे AC, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। XQ बटे CD ये आपका AX बटे AD। CD आपका क्या है, CD मान लीजिए आपकी A है और ये आपकी B है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि XQ क्या हो जाएगा, CD आपने A मानी है, AX आपका 1 है गुणा 1, AD क्या है, AD 2 है, यानी XQ आपका क्या हो जाएगा, A बटे 2। मान लीजिए ये पहली कंडीशन है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप ले लीजिए DPX ट्रायंगल DPX
ये आपका सिमिलर होगा डी बी ए के, डी बी ए के होगा ना या नहीं। तो डी पी बटे डी बी बराबर पी एक्स बटे बी ए बराबर डी एक्स बटे डी ए होगा। जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आप पी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स, ए बी आपका बी है, बी, डी एक्स क्या है 1, डी ए 2, पी एक्स आ गया आपका बी बटे पी बटे 2। मान लीजिए ये आपकी दूसरी कंडीशन है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको पी क्यू। पी क्यू आपका कैसे निकलेगा, अगर एक्स क्यू आपके पास है, एक्स क्यू आपके पास है, एक्स क्यू में से आप पी एक्स घटा देंगे तो आपका पी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू आपको निकालना है तो एक्स पी एक्स क्यू माइनस पी एक्स, एक्स क्यू क्या है ए बटे 2, ये क्या है बी बटे 2, पी क्यू। इन पी क्यू लिख सकते हैं, ए क्या था आपका सी डी माइनस ए बी बटे 2, ये आएगा आपका पी क्यू। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एडी बीसी पर लंब है जहां डी बीसी पर स्थित है। यदि एडी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो एबीसी का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज है एक जो समबाहु है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी, ठीक है ना। ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ए डी दिया है 4√3, ये दिया है। आपसे पूछा है परिमाप। देखिए समबाहु त्रिभुज में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ मीडियन। और लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ मीडियन वो क्या होता है √3/2 ए सेंटीमीटर, ए मतलब भुजा। ये आपको दिया है 4√3 बराबर √3/2 ए। √3 से √3 कट जाएगा, ए कितना आ गया, भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है परिमाप क्या होगा। परिमाप आप निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा 8 × 3 यानी कितना 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।